तो आज हम दो शब्दों को यहाँ समझेंगे। एक है करुणा और दूसरा है आत्मदया। और इन दोनों को समझने के लिए हम उदाहरण लेंगे गीता के पात्र अर्जुन का। अब करुणा को समझने के लिए हम एक योद्धा का उदाहरण क्यों ले रहे हैं? क्योंकि युद्ध के अंदर तो मार काट, संघर्ष, पराक्रम और ये सारी चीजें हैं, और करुणा शब्द अलग दर्शाता है। तो करुणा जहाँ दया के बारे में, अहिंसा के बारे में, प्रेम के बारे में, इन चीजों के बारे में बात कर रहा है, तो करुणा को हम कैसे अर्जुन के साथ जोड़ सकते हैं? तो इससे पहले हम पाश्चात्य जगत के जो दर्शन है उसको देखते हैं। पाश्चात्य जगत का दर्शन कहता है कि दुनिया में एकमात्र धर्म ताकत और बल है, लेकिन हम कहते हैं कि एकमात्र जो धर्म है वो करुणा है। और श्री कृष्ण भी इसी बात को कह रहे हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि दैवीय करुणा जो है उसको समझ, और उसको समझाते हुए कह रहे हैं कि ये जगत, पूरा जो जगत है वो द्वंद्वों के ऊपर है। द्वंद्व यानी कि एक मन के अंदर एक संघर्ष जो चल रहा है उसके ऊपर है, और ये संघर्ष दो शक्तियों के बीच में है। वो पुण्य है, पाप है, लाभ है, हानि है, बुद्धिमता है, मूर्खता है, निर्बल है, ताकतवर है, युद्ध है, संघर्ष है, इन सारी चीजों के बीच में, सफलता असफलता इनके बीच में है। अब यहाँ ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनमें से तू किस ओर खड़ा है और किसके लिए खड़ा है। यदि ये समझ में आ गया तो करुणा भी समझ में आ जाएगी। यहाँ होता यह है कि अर्जुन जब अपने स्वजनों को देखता है सामने, तो वो आत्म दया के भाव में आ जाता है। तो यहाँ अर्जुन इस स्थिति में नहीं है कि वो अपने हाथों से अपने स्वजनों को मारकर जीत का जश्न मनाए। तो यहाँ वो क्या कर रहा है? यहाँ वो अपने ऊपर दया दिखा रहा है। और वो दया क्या कर रही है? उसके अंदर निर्बलता लेके आ रही है, वो उसको उस रास्ते से विपरीत लेके जा रही है। यहाँ अर्जुन कह रहा है कि ना मैं इनको मारूंगा, ना मुझे ऐसा राज चाहिए जो इनके खून से सना हो, ना मुझे ऐसा धर्म चाहिए, मैं तो सब ये दुनियादारी छोड़ के साधु हो जाऊंगा। तो ये जो आत्मदया है, अपने ऊपर जो दया है, अपने पराक्रम की जो कमी है, ये आपको आपके स्तर से नीचे गिरा रही है। एक योद्धा का सबसे ऊंचा आदर्श क्या है? ताकत, शौर्य, बल, पराक्रम और वीर गति को प्राप्त हो जाना, और या जीत को हासिल करना। ये कहते हैं कि यदि ये आदर्श उसके अंदर नहीं है तो योद्धा ही नहीं है। और योद्धा बना ही इसके लिए। अर्जुन एक योद्धा होते हुए भी अपने कर्म से विमुख हो रहा है। तो यहाँ पर करुणा की भूमिका क्या है? करुणा उस समाज को बीच में लेके आ रही है, उन लोगों को बीच में लेके आ रही है जिनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जिनके ऊपर अधर्म का शासन हो रहा है। तो यहाँ पर अर्जुन को यह समझाने की कोशिश हो रही है कि एक वीर को वीर के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। उसको युद्ध करना चाहिए या युद्ध के मैदान से भाग जाना चाहिए? तो उसको युद्ध करना चाहिए, यही उसका धर्म है। और ये धर्म किसके लिए है? यदि वो अपने बारे में यहां खड़ा होकर सोचेगा, यदि अपने बारे में सोचता है तो वो कायर है। लेकिन यदि धर्म की स्थापना के बारे में सोचता है, जिन पे अत्याचार हो रहे हैं उनकी रक्षा के लिए सोचता है, अधर्म को खत्म करने के लिए सोचता है, तो ये क्या करुणा उनके प्रति है। और ये करुणा उसको बलशाली बनाएगी, ये करुणा उसमें ताकत देगी, ये करुणा उसके अंदर योद्धा का पराक्रम भरेगी, जिससे वो युद्ध कर सके। दूसरी बात यहाँ और महत्वपूर्ण है, वो कह रहे हैं कि ये कर्म करते वक्त यदि तेरे अंदर घृणा और क्रोध आ गया तो भी बात नहीं बनेगी। क्योंकि घृणा और क्रोध क्या है? किसी भी चीज के अंदर घृणा और क्रोध आ जाता है तो वो भी कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व से जुड़ जाता है। बदला लेने की भावना, ये सारी चीजें, तेरे को इन दोनों चीजों को ही परे रखना है। तो यहाँ जो दोनों शब्द हैं उनके अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो रहे हैं। आत्मदया का मतलब ये है कि हम अपने ऊपर दया करके अपने आदर्शों से अपने व्यक्तित्व को नीचे गिराने का काम कर रहे हैं। अपने ऊपर वो पीड़ा ना सहने की जो बात अर्जुन यहाँ कह रहा है, वो उसको उसके पराक्रम से नीचे गिरा रही है। लेकिन करुणा, अपने प्रति करुणा है तो भी वो दूसरा रास्ता चुनेगा। लेकिन इस करुणा के भाव में उन हीन, दीन, गरीब, जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उन लोगों के लिए भी खड़ा हो रहा है, उनको नेतृत्व प्रदान कर रहा है, उनके लिए लड़ रहा है। तो यहाँ ये करुणा जो है ये धर्म की स्थापना करेगी। तो करुणा का भाव यहाँ ये है, जब दूसरे के दुख अपने लगने लगे, जब दूसरे के दुख को आदमी जीने लगे, जब उन दूसरों को उस दुख से, उस पीड़ा से मुक्त कराने का जब हम साहस करें, तो हम एक योद्धा होते हैं, तो हम पराक्रमी होते हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि ये जो दैवीय संपदा है, ये दैवीय संपदा यही है जो आपके बंधन को काटे, और जो आपको बंधन में डाले वो कैसी है? वो असुरी संपदा है। तो बंधन में बंध रहा है अर्जुन यहाँ। बंधन में कैसे? अपने स्वजनों के बंधन में, प्यार के बंधन में,
उनसे अनुराग के बंधन में और अपने कर्म से विमुख हो रहा है, तो ये कैसा हो गया? ये जो असुरी संपदा हो गई जो उसको बंधन में डाल रही है। लेकिन इसके विपरीत यदि करुणा को ध्यान में रखता है, उनको नेतृत्व प्रदान करता है जो कमजोर हैं, तो यहाँ वो क्या हो जाएगा? यहाँ वो मुक्त हो रहा है अपने उस स्वभाव से, तो यहाँ उनके काम आ रहा है। तो यहाँ मुझे कबीर का एक दोहा ध्यान में आ रहा है। कबीर कहते हैं, कबीर सो धन सींचिए जो आगे का होए। यहाँ कबीर यही बात कहना चाह रहे हैं। कौन सा धन? ये करुणा रूपी धन, प्रेम रूपी धन, आत्म बल जिससे मिलता है वो धन, आत्मदाह नहीं। ये कि यदि ये धन आपके पास है तो निश्चित रूप से आप उन्नति करेंगे, आप ऊंचे आदर्शों को प्राप्त करेंगे, आप समाज को नेतृत्व देंगे। तो यहाँ अरविंदो जिस महामानव की बात करते हैं, महामानव वो है जिसका हृदय द्रवित हो जाता है दूसरों के कष्टों को देखकर, जो उसके कष्टों को निराकरण करने के लिए, उनके कष्टों को दूर करने के लिए जो संघर्ष करता है, युद्ध करता है, उन ताकतों से लड़ता है, वही असल में योद्धा है। तो इस यहाँ जो करुणा है और आत्मबल है, ये दोनों चीज क्या है? योद्धा के अस्त्र हैं, एक नेता के अस्त्र हैं, एक समाज सेवी के अस्त्र हैं, एक IAS ऑफिसर के अस्त्र हैं। और इसके विपरीत आत्मदया हो गई और करुणा का भाव ना होना, ये दोनों समाज के भी विपरीत हैं। उसमें अपना तो हो सकता है, अपना लोभ, अपना लालच, अपने मोह की पूर्ति तो हो सकती है, लेकिन समाज के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि दोनों शब्द इस परिप्रेक्ष्य में यदि हम समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो यहाँ पर करुणा एक बहुत बड़ा लक्ष्य आपको दे रही है। जब आप दूसरे के दुख को अपना समझते हैं तो आपके अंदर स्वतः ही वो ताकत आ जाती है, वो बल आ जाता है, वो पराक्रम आ जाता है, शौर्य आ जाता है, वो शक्ति आ जाती है जो आपको लड़ने के लिए तैयार करती है उन सब ताकतों से जो अधर्म के साथ खड़ी है। और यही आपको एक सही मायने में एक हीरो बनाती है, यही आपको एस्टेब्लिश करती है समाज के अंदर।